नमस्कार, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं पहली बहस। सोमवार से शुक्रवार हर रोज हम सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक पहली बहस करते हैं देश के प्रमुख मुद्दे को लेकर। और आज की पहली बहस इस मुद्दे को लेकर है कि मुंबई हादसे के बाद किस तरह से सियासत हो रही है। मुंबई में एक और ब्रिज गिर गया। हादसे ने 6 जिंदगियां ले ली। 33 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं और अस्पताल में भर्ती भी हैं। ये फुट ओवर ब्रिज ऐसे ही नहीं गिर गया, बल्कि अपने पीछे कई सवाल, कई निशान छोड़ गया। आखिर महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी को इस हादसे का कसूरवार क्यों न माना जाए? क्या जिंदगियां इतनी सस्ती हो गई हैं? सिर्फ हादसा बताकर इस लीपापोती की कोशिश होती है और शासन और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करता है। फुट ओवर ब्रिज गिरे हुए 24 घंटे ही नहीं बीते थे कि इस पर सियासी बयान भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किसी ने पीयूष गोयल का इस्तीफा मांग लिया तो बीएमसी ने अपना पल्ला झाड़ते हुए रेलवे को इसका जिम्मेदार ठहरा दिया। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े दर्दनाक हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? क्यों दर्द और जख्म पर भी हमारे देश में सियासत होती है? इसी मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद होगा, उससे डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज आपके सामने ये सवाल रख रहा है और गौर जरूर करिएगा। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और लगातार पूछा भी जा रहा है कि जो लापरवाही सामने आई, ब्रिज का स्लैब जो गिरा, वो किसकी लापरवाही की वजह से गिरा? पहला सवाल जो कि इंडिया न्यूज आपके सामने उठा रहा है। दूसरा बड़ा सवाल, महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी हादसे की कसूरवार क्यों नहीं है? कौन है फिर कसूरवार? ऑडिट में क्यों पकड़ में नहीं आई ब्रिज की कमजोरी? बताया जा रहा है कि पिछले साल ही, चंद महीनों पहले ही ऑडिट हुआ है, तो फिर क्यों नहीं पकड़ में आया कि ये ब्रिज का कुछ हिस्सा जर्जर हालत में है? मुंबई में बार बार ब्रिज का गिरना क्यों आखिर सामने आता है? ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है पहली बहस में। हमारे साथ मौजूद है नवीन कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ सुनील अहिरे जी होंगे, स्पोक्स पर्सन हैं आप कांग्रेस के। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर सीमा मलिक जी हैं, आप एनसीपी से हैं। और हमारे साथ मनीष अवस्थी जी हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज से। शुरुआत नवीन कुमार आपसे, क्यों आखिर इस मुद्दे पर भी सियासत हो रही है? दौड़ती भागती मुंबई को नजर लग जाती है लापरवाही की, जब आपको पता है जो कि बीएमसी है वो इतनी बड़ी महानगर पालिका है, इतनी अमीर महानगर पालिका है। अगर कैश की कमी नहीं है और चंद महीनों पहले ऑडिट हुआ था, उसमें अगर जर्जर स्थिति सामने आई थी इस पुल की, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? निधि जी, पहले तो ये बहुत दुखद घटना है और इतनी बड़ी दुखद घटना कि इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये मैं आपकी बात से सहमत हूं। दूसरी बात ये, हालांकि ये विषय मेरी जानकारी में नहीं था, इसलिए बहुत अधिक जानकारी मैं नहीं ले पाया, किसी दूसरे विषय पे डिस्कशन पे था। लेकिन आपने कहा क्योंकि इसकी जानकारी इसलिए है क्योंकि घटना बहुत बड़ी है और जो 6 लोग इसके अंदर हमारे जिन्होंने अपने प्राण खो दिए, ये जो 33 के आसपास लोग आप बता रहे हैं कि इंजर्ड है, सबसे पहले मैं कामना करता हूं कि इंजर्ड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और प्रशासन और शासन और वहां के समाज के लोग उनकी सहायता करें। इस फुट ओवर ब्रिज की जिसने भी, कल मैंने सुना था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को, उन्होंने कहा कि हाई लेवल जांच कमेटी बैठाई है इसकी जांच करने के लिए, और वो जांच होने के बाद दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इन सब लोगों की मौत के जिम्मेदार वो हैं। बीएमसी के अंदर पैसे कमी नहीं, बीएमसी की गलती हो, रेलवे की गलती हो, ये तो हर बार ही होता है, हर बार होता है। नहीं, हर बार नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहले रेलवे का हादसा हुआ था जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश नहीं मुंबई की बात मैं मुंबई का भी बता रहा हूँ। 2018 में 2 फुट ओवर ब्रिज के हादसे हुए हैं। हाँ। एल्फिंस्टाइन स्टोन पर भी हुआ और उसके बाद मैं मुंबई में रहा हूँ बहुत लंबे समय में भी हुआ। मैं मुंबई क्या हुआ? जांच की कार्रवाई का भरोसा दिलाया जाता है कि कौन पकड़ा गया, उसकी लापरवाही थी। मनीष भाई, मैं आपको वॉक ओवर नहीं मिल सकता, वॉक ओवर आप मत लीजिए। रेलवे भी आपके पास है और बीएमसी भी शिवसेना के साथ आप साझा कर रहे हैं, तो आप, जनता जानना चाहती है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी? जिम्मेदारी फिक्स होगी मनीष भाई, बिल्कुल होगी, कोई नहीं बचेगा। मैं बता रहा हूं, हमने तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को नहीं छोड़ा था अभी, आपको याद है, मैं वही बता रहा था। उत्तर प्रदेश की जब रेलवे की घटना हुई थी, वो उसके अंदर कितने टेक्निकल मेंबर से लेकर रेलवे के शीर्ष अधिकारी तक को तुरंत हटा दिया गया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, और इसमें भी कोई नहीं बचेगा। ये क्या है, क्या कारण है, क्या साजिश है, क्या गलती है, किसकी गलती है, ये सब सामने तो आना चाहिए। बिना जांच के किसी को दोषी बना करके सजा देने से बेहतर है कि जो दोषी है, कल्पित है, वो दोबारा गलती ना करे, उसको सजा मिले। पहले वाले फुट ओवर ब्रिज में जो हादसा हुआ था, सामने आया, उसके अंदर कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई? 18 से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं दीजिए, वो निकाल करके देखिए।
और कड़ी कार्रवाई की गई, उनको फोरफिट कर दी गई, उनकी सर्विस फोरफिट कर दी गई, बहुत सारी कड़ी कार्रवाई की गई। मैंने कहा ना कि मुझे इस विषय की लेकिन हम हादसे का इंतजार करते क्यों है? मुंबई नहीं, आपने बड़ा सही सवाल किया। मैं आपको बताता हूं कि पिछले, अब मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे राजनीति करते, मैं करना नहीं चाहता, लेकिन 70 वर्षों में रेलवे ट्रैक तक नहीं बदले गए, पुल नहीं बदले गए, पुल अभी नहीं बदला। ये 1980 में जाकर के इसको खराब किया, डैमेज घोषित किया गया था। आज में 70 वर्षों के बाद पहली बार 1,70,000 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक भी बदले गए। केवल रेलवे ट्रैक बदलने के साथ साथ इवन रेलवे नए प्लेटफॉर्म बनने का काम हो रहा है। मुंबई की पॉपुलेशन आप जानते हैं कितनी अधिक है, लेकिन जो अति लापरवाही हुई है, जिस रास्ते से निकले हैं मैं उस रास्ते पे चला हूं, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? जिन 6 लोगों की जान चली गई, नहीं कैसे हो सकती है? आप एक की भी नहीं कर सकते, तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती, मैं तो कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता, किसी भी एक जान की कीमत नहीं दे सकता। लेकिन इन हादसों को रोका जाना चाहिए, भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए काम करना चाहिए, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीमा मलिक भी हमारे साथ हैं, एनसीपी की लीडर है। सीमा मलिक जी, इससे पहले 2010 में भी सबसे पहले फुटओवर ब्रिज हादसा आया था, जो चरनी फुटओवर है मुंबई में, वहां पर आपकी सरकार थी, कांग्रेस के साथ आप गठबंधन में थे। लेकिन ये बात बहुत अहम है कि इतने हादसे हो चुके हैं, लेकिन सबक क्यों नहीं लिया जाता? और फिर उसके ऊपर सियासत भी हो जाती है। बीएमसी और रेलवे इस बात की सियासत कर रहे हैं कि इस फुटओवर ब्रिज की देखरेख किसके पास थी, पहले इसे सुलझाया जाए, उसके बाद मरम्मत का काम शुरू हो। अगर ऑडिट रिपोर्ट आई थी, उसमें ये हालत थी कि जर्जर था ये ब्रिज, कुछ हिस्सा गिर सकता है, लापरवाही ये सामने आ सकती है, तो ये लापरवाही का इंतजार क्यों किया गया? पहले से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? देखिए, बहुत ही दुखद घटना हुई है। सर्वप्रथम तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। आई वांट टू give my heartfelt condolences to the families who died, and I wish a speedy recovery to the people who are injured. And this is very unfortunate. सीमा जी, आपसे आग्रह है, आप हिंदी में कहें, आपसे आग्रह और निवेदन दोनों है। जी, हिंदी में ही बोल रही हूँ मैं ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज की। पहले भी आप जानती हैं कि अंधेरी में हुआ, एल्फिंस्टाइन में हुआ, एंड अभी आप कह रहे हैं कि जैसे कि वहां पर कुछ रिपेयर्स होने थे। और अभी हमारे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के जो है, उनका कल ही बयान आया कि उसका ऑडिट हुआ था, स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ था, और उसमें वो बिल्कुल फिट पाया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं उसमें कुछ माइनर रिपेयर्स होने थे, और उस दिन सुबह भी कुछ रिपेयर्स उसमें हो रहे थे। पर अगर उस समय रिपेयर्स हो रहे थे तो ये कितनी बड़ी लापरवाही की बात है कि कोई भी वहां पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया और कुछ भी ऐसी चीज नहीं करी गई। लोगों को वहां पे जाने से आप मना कर सकते थे जब तक रिपेयर्स हो रहे थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब लोग कहते हैं विपक्ष राजनीति करते हैं, पर हम बिल्कुल भी इस पर राजनीति नहीं करना चाहते। पर ब्लेम गेम खुद आपस में शुरू हो गया है बीएमसी एंड रेलवे का। लेकिन सवाल ये है कि हम इंतजार क्यों करते हैं हादसों का? देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि ऑडिट रिपोर्ट में जो भी खामियां सामने आई थी उसको समझा जाएगा, उसको ये गौर किया जाएगा, और जो भी लापरवाही का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सिर्फ हम इसी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हम पहले से एक्शन क्यों नहीं ले पाते? लेकिन जब आप भी सरकार में थे, यही बात कहना चाहते हो कि इस पहले से एक्शन, जब आप भी सरकार में थे तो उस वक्त भी हादसा हुआ था, तो ना बीजेपी सबक ले रही है और ना कांग्रेस सबक लेती थी पहले। नहीं, देखिए कभी तो फिर क्या फर्क हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेती थी। अभी आप देखिए लगातार 3 हादसे हुए हैं, और पिछले में ये हुआ था कि 304 जो ब्रिजेस हैं उनकी स्ट्रक्चरल ऑडिट हो रहा है, और इसका भी ऑडिट। और ये बहुत ही, मैं कहूंगी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट स्थिति है कि अब ऑडिट का ऑडिट होएगा, तो इस टाइप की बातें करना कि उसमें मतलब, लेकिन ऑडिट से हर बार ये होता है कि पहले मैं मान रही हूँ आप जो बात आगे बढ़ा रही हैं कि ऑडिट आया था और कार्रवाई होनी चाहिए थी लगातार। जी ठीक है, लेकिन मनीष अवस्थी, यहाँ पर सवाल ये है कि अगर आपके सामने एक जो है वो भी थोड़ी स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक होनी चाहिए, जेनरिक नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है, सीमा मलिक आपके पास मैं लौटूंगी। मनीष अवस्थी, सवाल आपसे है, यहाँ पर अगर सरकार के पास ये सामने था, बीएमसी जो कि कहा जाता है जिसका बजट इतना ज्यादा होता है देश भर की महानगर पालिकाओं में से, और अगर वो चाहती, अगर कैश की कमी नहीं थी तो वो चाहती तो तुरंत मरम्मत करा सकती थी इस फुटओवर ब्रिज की, लेकिन नहीं कराई गई। यहाँ पर सियासत हावी है। अब बीएमसी, इस बात का ब्लेम गेम हो रहा है कि बीएमसी रेलवे पर आरोप लगा रही है, रेलवे बीएमसी पर आरोप लगा रही है कि देखरेख का जिम्मा किसका था? देखिए निधि, 2 बातें हैं इसमें। बीएमसी न केवल भारत की सबसे अमीर महानगर पालिका है, बल्कि उसका जो बजट है
वो लगभग 35,000 करोड़ रुपया सालाना है, जो कि किसी छोटे राज्य के बजट से भी ज्यादा है। एक दूसरी, जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बात है कि बीजेपी सेना पर, सेना बीजेपी पर, एनसीपी, कांग्रेस, आप ये समझिए कि मुल्क में इस समय चुनाव का माहौल है। और दूसरा, अगर बीजेपी शिवसेना आपस में एक दूसरे की पीठ खुजाते हैं तो आप ये समझिए ये ब्रिज आखिर था कहां। ये ब्रिज बीएमसी का जो हेडक्वार्टर है और रेलवे का जहां पर जनरल मैनेजर बैठते हैं, दो जनरल मैनेजर बैठते हैं रेलवे में विक्टोरिया टर्मिनस के पास, उनकी नाक के नीचे, उनके बगल में अगर इतना बड़ा हादसा हो रहा है, जहां तक मरम्मतीकरण की बात है, मरम्मत लगातार होने की बात तो ये रिकॉर्ड में दिखा देंगे, इनके रेलवे के डीएन दिखा देंगे, बीएमसी के रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विभाग होता है जो ब्रिजेस का देखता है, ऐसे सैकड़ों ब्रिज है जिन्हें चिन्हित किया गया। ऐसे 316 पुराने ब्रिज हैं। एक अब आप ये समझिए, मैं और इससे आगे बढ़ रहा हूं, इनके तेज दिमाग इंजीनियर बीएमसी के अगर केवल खाना पूर्ति करने के लिए, आई वॉश करने के लिए छोटी सी मरम्मत कर लापरवाही से आप ये करके, क्योंकि मुंबई 24 घंटे चलती है, नीचे हो चाहे ऊपर हो, अगर नीचे सड़क चल रही है तो ऊपर भी लोग रात भर, दिन रात 24 घंटे मुंबई में आवाजाही बनी रहती है। और आप ये समझिए ये स्टेशन को जोड़ता है, तो इसके मद्देनजर जो वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं थी। ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगी, फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए पहली बहस में, लेकिन ब्रेक के बाद इसी बड़े मुद्दे पर सामने आएंगे और बहस करेंगे कि आखिर इस लापरवाही का कसूरवार है कौन। पहली बहस सुबह की जारी है और हम बहस कर रहे हैं इस मुद्दे पर कि मुंबई हादसे पे जो लापरवाही सामने आई है, आखिर कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता, और उस पर फिर सियासत भी हो रही है तेज। नवीन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी से। नवीन कुमार, मैं एक आंकड़ा पढ़ रही थी, 316 ऐसे ब्रिज हैं मुंबई में जो अभी भी सही कंडीशन में नहीं है, जर्जर हालत में है, और उसकी देखरेख बहुत जरूरी है ताकि कोई और हादसा ना हो जाए। ऐसे में अगर एक लिस्ट भी जारी हुई थी खतरनाक ब्रिजेस से संबंधित, जिसमें ये बताया गया था कि गोखले ब्रिज हुआ, कलानगर ब्रिज हुआ, ये जो ब्रिज हैं इनमें कहीं न कहीं खामियां हैं, और रिपोर्ट में पाया ये गया, जब ऑडिट किया गया सभी ब्रिजेस का मुंबई में, तो इसमें पाया गया कि यहां पर कहीं न कहीं हादसे हो सकते हैं, इसीलिए पहले से ही सजग हो जाए, और हम सबक लेते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है निधि जी, जिम्मेदारी लेकिन सरकार की भी है ना, कि अगर ऑडिट रिपोर्ट की गई है, कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता, और जिम्मेदारी लेने का केवल बोल करके मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती, सजा मिलना ही जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तब फिक्स होगी जब दोषियों को सजा मिलेगी, और वो करेंगे। नहीं, कहने का मतलब है कि हम 21वीं सदी में हैं, अगर हम अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, वही बता रहा हूं। मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम पिछली सरकारों को अगर डिजाइनिंग के मसले पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले पर लोगों को सहूलियत देने की कोशिश होती है, अपग्रेड करने की कोशिश होती है, लेकिन उसके लिए ये भी जरूर जांचना चाहिए इतिहास में कि अगर ब्रिज को अपग्रेड किया जा रहा है तो उसको सही कंडीशन में अपग्रेड किया जाए ना, क्यों जर्जर को ही नहीं ठीक किया जाता, कंडीशन क्यों नहीं सुधारी जाती। सही कहा, लेकिन क्या है कि आपने कहा इतिहास, मगर मैं इतिहास पर जाऊंगा, जो दोषी है वो आज प्रवचन दे रहे हैं उनसे, इसलिए मैं बात नहीं करना चाहता। देश की सारी जनता जानती है कि अगर हम इतिहास में जाते हैं तो कौन दोषी है। नहीं, लेकिन नवीन भाई, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। बिल्कुल नहीं, ब्रिज थे जिसका सर्वे हुआ, जिसमें 14 के आसपास ऐसे थे जिनको पूरा डैमेज करके दोबारा से नए बनाने की बात हुई, और 77 के आसपास ऐसे थे, जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने फिर कहा कि इस विषय में पहले जानकारी नहीं थी इसलिए पढ़ के नहीं आया प्रॉपर, 77 ऐसे ब्रिज थे जिनको की दोबारा से मरम्मत करके तैयार करने की आवश्यकता थी। और जब तक परेल में, आपको याद हो जब परेल में हादसा हुआ, जिसमें हम तुरंत सेना को भी भेजा गया कि सेना ने जाकर इसको ब्रिज का निर्माण किया और ये तय किया। एक ब्रेक का वक्त हो गया नवीन जी, एक बड़ा स्ट्रक्चर ऐसा बनाएंगे। नवीन भाई, इस पे जवाब मैं आपको ब्रेक के बाद दूंगा जरूर, और ब्रेक के बाद ही इस पर जवाब लेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे अपडेट के लिए। तो पहली बहस जारी है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, जो एक्सक्लूसिव खबर है, इंडिया न्यूज के पास गोखले फुटओवर ब्रिज की एक्सक्लूसिव ऑडिट रिपोर्ट है, और उसके मुताबिक क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं ये हम आपको बताते हैं। गोखले फुटओवर ब्रिज की ऑडिट रिपोर्ट सामने आ चुकी है, और इसमें क्या पाया गया था ऑडिट रिपोर्ट में, ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, और ये बताया भी गया है कि इस पूरे मामले पर लापरवाही हुई है और गलती थी बीएमसी की, क्योंकि इस ऑडिट रिपोर्ट में ये बताया गया कि इस मामले पर जो कार्रवाई होनी थी बीएमसी की तरफ से, जो एक्शन लिया जाना था वो नहीं लिया गया, और इसी वजह से ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली। ऐसा बताया जा रहा है कि पुल का जो कुछ हिस्सा था वो उसमें जंग लगी हुई थी, जो गार्डर थे पुल के उसमें जंग लगी हुई थी, इस वजह से ये जर्जर था पुल, और
ये ऑडिट रिपोर्ट में ये कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं। सवाल नवीन कुमार आपसे है। आपके आने से पहले मैं सीमा मलिक के पास जाना चाहूंगी। सीमा मलिक, मैं इससे पहले, जो कि अब ऑडिट रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है और इसमें बात तक कही भी गई है कि पुल का ज्यादातर हिस्सा जंग लगा हुआ था और जर्जर था और इस वजह से ये लापरवाही भी सामने आई कि बड़ा हिस्सा गिर गया, 50% से ज्यादा का हिस्सा गिर गया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक प्रत्यक्षदर्शी बता रहे थे, जो कि कह रहे थे कि इस जो पुल के दूसरी तरफ ट्रैफिक भी जाता है और लाल बत्ती की वजह से ये ट्रैफिक रुका हुआ था। गनीमत ये रही, नहीं तो और बड़ा हादसा हो जाता। जी, काफी लोग बच गए। जी जी। सीमा मलिक जी। जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जी, ये बड़ी मतलब सौभाग्य की बात है कि उस समय रेड लाइट, इस समय रेड लाइट थी और इतने लोग बच गए। इसके लिए हम ईश्वर का बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं। और ये तो लापरवाही तो हुई है। ये मैंने भी सुना था कि इसका रिपेयर भी जो हुआ था उसमें पहले मार्बल उसका ऊपर का चेंज कर दिया गया, पर जितना भी आयरन पार्ट था, जो लोहे का पार्ट था, उसका केयर नहीं किया गया। इसकी वजह से ये ब्रिज गिरा है। तो आप विपक्ष के तौर पर क्या कहेंगे सरकार को? तो हम ये चाहते हैं कि इसके लिए कुछ मैं सरकार को यही कहूंगी कि खाली एक ये उच्च स्तरीय, हमेशा ही एक उच्च स्तरीय जांच की वो एक अनाउंसमेंट होती है जब भी कोई ऐसा हादसा होता है, तो खाली ये करने से कुछ नहीं होता। इट इज ऑलवेज अ हाई प्रोफाइल इंक्वायरी एंड कभी निम्न लेवल की तो वो होती ही नहीं है, पर उसमें निकलता क्या है ये चीज इम्पोर्टेंट है। एंड ये इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को स्केपगोट्स बना के जो रियल लोग हैं उनको पकड़ा ना जाए। इसके लिए मतलब कायदे से इसका प्रूव होना चाहिए और जो भी लोग कल्प्रिट हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। ठीक है, कायदे से नवीन कुमार, सवाल तो यही है कि हाई प्रोफाइल इंक्वायरी हर हादसे के बाद होती है। और जो ये ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उसमें आपने खुद देखा कि जब बीएमसी शायद इंतजार कर रही थी कि यहाँ पर लापरवाही बरतने का इंतजार हो रहा था और हादसे का इंतजार हो रहा था, इसी वजह से एक्शन नहीं लिया गया। जब आपके पास रिपोर्ट थी तो क्यों नहीं लिया गया? मुझे ना निधि जी ये समझ नहीं आया कि उच्च स्तरीय हाई प्रोफाइल इंक्वायरी में क्या अंतर है। मुझे मेरी बुद्धि अल्प ज्ञानी की हो सकती है, लेकिन व्यूअर को समझ में आया तो अच्छी बात है, न जाने किसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात खैर वो उनका कहना है। मेरा ये कहना है कि अब तक जो हमारे समय में जो हाई जिसकी उच्च स्तरीय जांच हुई है या कोई भी जांच हुई है उस पर एक्शन लिया गया है। जो इवन ये नहीं, इवन पहले भी घटना हुई है उसके अंदर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तक, इससे शीर्ष पद नहीं होता, उस तक को भी हटाने का, सबको उसके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय इस सरकार ने लिया है। लेकिन कार्रवाई करने से आप किसी जो लोग इस हादसे तो क्या आपकी सरकार बीएमसी कमिश्नर को हटाने का निर्णय लेगी? मैं मनीष भाई क्या पता, आप रिपोर्ट आने दीजिए। हटाने का निर्णय लेगी भी मनीष जी, तो फिर क्या निकल कर रिपोर्ट आने दीजिए, जो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी हो। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि केवल ये कहा जाए मैं हाथ से किसी के खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए आप, लेकिन कार्रवाई करने से जिसने अपने प्राण खो दिए उसको तो वापस नहीं दे सकते ना हम उसको। लेकिन आगे कोई घटना उसकी चिंता करनी चाहिए, सियासत भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कतई इसकी जिम्मेदारी बीएमसी को लेनी चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी हो। मैं बार बार कह रहा हूं जांच होने दीजिए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वो बीएमसी का चेयरमैन हो, चाहे वो गुंजाइश नहीं बचती ना। लेकिन बीएमसी रेलवे को आरोप लगाया कि रेलवे ने लेकिन निधि दोनों जगह ये विद्यमान है। आप ये समझिए कि चाहे रेलवे हो तो सेना इनके साथ है, और अगर बीएमसी है तो ये बीएमसी में सेना के साथ है। तो नवीन जी आपकी जिम्मेदारी से आप कैसे भाग सकते हैं? किसने कहा कि भाग रहे हैं मनीष भाई? हम तो कह ही नहीं रहे। मैं कह रहा हूं कोई भी अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जांच होनी चाहिए, पहली बात। और जो पुलों का निर्माण जो वर्षों से 70 वर्ष से भी ज्यादा के भी कई ऐसे पुल हैं जो जिनको 100 से अधिक वर्ष हो गए, जो बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं मुंबई के अंदर। ये तो वही बात होगी ना, वो भी जल्दी से भरोसा दिलाते हैं, हम लोग कर रहे हैं। कतई करने में फर्क होता है ना। नहीं, मैं ये सवाल कर रहे हैं। मुझे बताइए कि आज से पहले पुलों का कब मरम्मत के निर्माण हुआ, नए पुल बनाने का कब काम हो? आपको इतिहास में याद हो तो बता। नहीं, बहुत सारे स्काई वॉक बने हैं नवीन भाई, बने हैं मनीष भाई, लेकिन स्काई वॉक बने हैं और मरम्मत भी हुए। देखिए मुंबई को हालत है, मुंबई की पॉपुलेशन है, केवल रेलवे पर जीवित है, और रेलवे के आने राइट और ईस्ट और वेस्ट में दोनों तरफ रहने वाली पॉपुलेशन को रेलवे जो आपके पास एग्जिस्टिंग पुल है उन्हीं को तो अपग्रेड निधि, वैसे आपस में सेना बीजेपी की खटपट लगातार चलते रहती है। सामना में जो जिस तरीके से तीर चलते हैं, जो बाण चलते हैं, सब जायज है। लेकिन क्या कभी आपने सेना पर, जिनके नेतृत्व में बीएमसी चल रही है,
वहां पर अच्छी सड़कों को उखाड़कर बजट का जो आप बेजा इस्तेमाल कह सकते हैं, मैंने देखा है। अच्छी सड़कों को उखाड़कर फिर से उसे लेओवर किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सेना पर यह दबाव बनाने की कोशिश की कि आप जिनकी जरूरत है, क्योंकि मुंबई को समझने की जरूरत है कि आखिर ब्रिज जर्जर और कमजोर क्यों होते हैं, क्योंकि मुंबई तटीय इलाका है और जो लोहा स्टील होता है वो कोरोजन पकड़ता है, उसमें जंग लगती है। जैसा कि अभी भी आपने कहा निधि कि गोखले ब्रिज में जो जंग की रिपोर्ट, और इसमें भी ऐसे ही हुआ, जो लेंटिल गर्डर जिसे कहते हैं जो डाले जाते हैं उसके बाद स्लैब होता है। तो ये स्लैब जब नीचे गिरा, यानी आप समझिए कि लोहा अंदर सड़ गया था। इस ब्रिज का निर्माण 1984 एक बहुत सिंपल सी चीज है, एक बहुत जोड़ना चाहता हूं कि हमने क्या किया है मुंबई में। स्टैम्पेड में अभी 35 से ज्यादा लोग मारे गए थे पब के अंदर भी। मुंबई कमला मिल कंपाउंड का उल्लेख करना, मुंबई को लोग हादसों को शहर के नाम से जाना जाता है। उसको बदलने के लिए क्या किया कि हमने, क्योंकि सरकार अपना काम करेगी, सरकार जो करेगी, ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन ने वहां पर मैंने उसको एनजीओ ने डिजास्टर मैनेजमेंट की लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस स्टैम्पेड में भी लोग कम लोग घायल हो सकते थे, कम लोगों की 6 से कम लोगों की जाने जा सकती थी, क्योंकि एकदम जो भगदड़ मची उसके कारण ज्यादा लोगों की जाने गई। इसको रोकने के लिए ट्रेन करने की आवश्यकता है। समाज के सभी लोग आगे आए। और मैं फिर कहता हूं, मैं ये केवल ग्लोबल इंडियन फाउंडेशन ही नहीं, मैं और भी संस्थाओं को कहता हूं सब सामने आए। नवीन जी, आप टैक्स लेते हैं, आप आम मुंबई कर से टैक्स लेते हैं, आप उसको नागरिक सुरक्षा देने की बुनियादी सुविधाओं का, मुझसे कोई नहीं भाग रहा। ये नहीं कह रहा कि सिंपल सी बात है, लेकिन हमारे देश की पॉपुलेशन सुनिए तो सही, अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हर आदमी स्वतः भी लेगा तो उसका फायदा नहीं, वो कॉलेज नागपुर में है, नागपुर सिविल डिफेंस कॉलेज। देश में एक सिविल डिफेंस है, लेकिन आम नागरिक अपनी रोजी रोटी देखेगा। जिस तरह से गोखले ब्रिज में कमियां सामने आई, ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट रिपोर्ट की गई, सिलसिलेवार तरीके से बीएमसी की तरफ से कंडक्ट की गई, और उनको जब पता लगा कि इतने ब्रिजेस में ये खामियां हैं, ये लूपहोल्स हैं, उसे करेक्ट करना चाहिए, तब तक के लिए आप ट्रैफिक रोक सकते थे। लोगों की जान के साथ क्यों खिलवाड़ किया जाता है? ये तो आपने सही कहा। क्या स्टेप लेने चाहिए थे सुरक्षा के लिए, ये उसी समय की स्थिति को देख करके उन लोगों को लेने चाहिए। आपने सही कहा। इसीलिए उसकी जांच के अंदर कोई भी दोष, मैं बार बार कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि मैं कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, ऐसे नहीं किसी छोटी मोटी मछली को उठाया। हमारे देश में यही कहेंगे कि लोगों की जान बहुत सस्ती है। ये लोग समझते होंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। इस मामले में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे बीएमसी का चेयरमैन हो, चाहे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हो। मैं दावे से कहता हूँ, मेरी समझ में जो ये हादसा हुआ है पिछले 2 साल में, 17 में एल्फिंस्टन, 18 में अंधेरी और 19 में ये जो घटना आप देख रहे हैं, ये जो दुर्घटना है, मुझे ऐसा लगता है कि इसे न केवल हादसा कहा जाए, बल्कि मुझे इसमें आपराधिक साजिश की बुआ आती है। सबक क्या लिया जाता है? से इसकी गैर नजरअंदाज किया गया, इसको लापरवाही के तहत एक छोटी सी मरम्मत कर इसे लोगों के लिए आवाजाही के लिए लेना चाहिए। इस पे किसी न किसी को जांच जब होगी तब होगी, लेकिन वो विभाग के जो कंसर्न ऑफिशियल है, चाहे वो रेलवे हो चाहे वो बीएमसी हो, दोनों पर इमीडिएट कार्रवाई। हमने पहले भी कहा, अगर सीमा जी से सवाल पूछेंगे कि एनसीपी या कांग्रेस के साथ को कार्रवाई की हो, अगर की होती शायद ऐसी परिणति नहीं होती। एक उदाहरण पूछ लीजिए कब करिए, जनता के सामने आएगा। हम लेकिन आप लोगों की बीजेपी की हमेशा यही आदत है कि आप अपनी बात आज की बात नहीं करेंगे। हम तो कर रहे हैं कार्रवाई। अरे मुझे ये समझिए, बता दीजिए उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी में क्या अंतर है? हम आपसे ये थोड़ा सा आप करा दीजिए। आप उच्च स्तरीय जांच मत कराइए, हाई लेवल कराइए। इन दोनों में अंतर क्या है? आप किसी प्रकार का पैदा करते हैं, राजनीति मत करिए दुर्घटनाओं पर। लोगों की जान जाने पर, उनकी जानों के ऊपर जाने के बाद आप राजनीति मत करिए। कम से कम ऐसे समय में राजनीति तो हो रही है ना, सियासत तो हो रही है, कर रहे हैं। मुंबई को नजर लग जाती है लापरवाही की, सियासत की भेंट चढ़ जाती है। यही तो बात है। लेकिन ये हम तो अपना काम गारंटी से, क्योंकि देश की जनता को विश्वास है और इस विश्वास को कायम रखेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सेना कभी आप पे विश्वास करती है? वो तो ठीक है, आज गठबंधन की राजनीति में आपके साथ आ गई, लेकिन जिस सेना के हाथ में बीएमसी की बागडोर है, वो आम मुंबई का टैक्स देता है, ये आप उसको नागरिक सुरक्षा दे रहे हैं। लेकिन इंडिया न्यूज का एक सवाल और भी है मनीष जी कि क्या मजबूत, इस ब्रिज को मजबूत न बनाने के पीछे कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है? नवीन जी,
नहीं भ्रष्टाचार मैंने कहा, मुझे नहीं, देखिए आपने फिर कहा, मैं फिर सोच का फर्क है। केवल चाहे कुछ भी हो, कोई भी आदमी, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे इसके अंदर लापरवाही बरती गई हो, चाहे मैं एक उदाहरण के तौर पे कहती हूँ, आपके घर में अगर कहीं मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूँ, प्रमाण पे बात कर रहा हूँ। जो दोषी है, चाहे मैंने कोई भी कहा, चाहे बीएमसी का चेयरमैन हो, चाहे रेलवे बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे वहां का एजीएम हो, चाहे जीएम हो, चाहे वहां इंजीनियर हो, चाहे वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो, कोई भी आदमी होगा उसको नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जान की कीमत के साथ खिलवाड़ करने वाले को वो उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। पर यहाँ पे तो हो गया ना, यहाँ पे तो अति लापरवाही देखने को मिली ना। कहते ही आप कहते हैं कि फांसी दे दे किसी दूसरे को, नहीं, मैं कह रहा हूं दोषी को सजा मिलनी चाहिए, निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मनीष जी, ये तो हर बार होता है, हादसों के बाद इस तरह की राजनीति होती है, पहले भी दिए, ठीक है। जहां तक की अगर बात है, उच्च स्तरीय जांच भी होती है। इससे पहले जो हादसे हुए थे मुंबई के फुटओवर ब्रिज पर, क्या कुछ हुआ, नतीजा क्या निकला? देखिए, अगर आपके घर में भी, सिंपल सा सवाल है, अगर आपके घर में भी मरम्मत की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे देश में भी अगर फुटओवर ब्रिज है मुंबई में और इतने हादसे पहले हो चुके हैं, तो फिर तो सबक ले लीजिए। जो हादसा हुआ मनीष मैम ने बताया, 18 से ज्यादा लोगों को बड़ी मेजर पनिशमेंट दी गई है, वो बड़े अधिकारी हैं। परेल वाली बात कर रहा हूँ। मुझे बता दीजिए ना, दूसरे से पहले का भी एग्जाम्पल देखिए, जब आप किसी को सजा देंगे, गलती करेगा तो निश्चित तौर पर दोबारा गलती नहीं दोहराई जाएगी, उसका विभाग भी सबक लेगा। ये गलतियां इन्हीं लोगों ने करी है ना। अगर आपने पहले गलती करने वालों को सजा दी होती तो शायद समस्या नहीं होती। हम दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं गलती की सजा दे रहे हैं, तो आप करेंगे गलती की सजा दे रहे हैं, लेकिन जांच क्यों कर रहे हैं? लेकिन आप सजा देने की बात जो कह रहे हैं नवीन, इस बीच मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगी। मनीष जी, आप ही के पास लौटूंगी। अभिषेक हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं इस हादसे पर अपडेट देने के लिए। अभिषेक, 6 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और दर्दनाक हादसा जरूर था, लेकिन रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है कि बीएमसी की गलती थी इस पूरे मामले पर। गोखले रिपोर्ट में, गोखले फुटओवर ब्रिज पर ये रिपोर्ट सामने आई और उसमें यह भी बताया गया कि जो पुल का ज्यादातर हिस्सा था वो जर्जर था, उसमें जंग लगी हुई थी। क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जो ऑडिट रिपोर्ट हमारे हाथ में, ऑडिट रिपोर्ट से साफ कहा गया है कि ब्रिज बिल्कुल सही है। और जो पिछले साल ऑडिट कराया गया था, जो बल्कि ब्रिज दिखाते रहो, आपको बताते रहो कि देखिए किस तरीके से ब्रिज है। कोई भी अगर देख के हमें बताए कि क्या ब्रिज वास्तव में सही हालत में है। पिछले साल ये ऑडिट कराया गया था। ऑडिट कराने के बाद ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट दी जाती है, भारी भरकर पैसा लिया जाता है, ऑडिट रिपोर्ट जो करते हैं उसके बाद कहा जाता है कि नहीं, हाँ साहब ब्रिज सही है। यानी साफ है कि करप्शन किस हद तक आखिर हो सकता है, समझ से परे है। आखिरकार उन लोग जान से, जिंदगी से खिलवाड़ किया जाता है। जो लोग इसमें सैकड़ों लोग, लाखों लोग यदि सफर करते हैं, क्या उनकी जान से अधिक करप्शन समझ में आता है? सीधे समझ में आता है, क्योंकि अगर आप समझ सकती हैं, अगर रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट देने का मतलब साफ होता है उनको पेमेंट किया जाता है, भारी भरकम पैसा लिया जाता है। एक दो इंजीनियर नहीं, सैकड़ों इंजीनियर लगाए जाते हैं पूरे मुंबई में, जितने ब्रिज होते हैं उसको ऑडिट करने के लिए। और ये जो आपको बता दूं, ये थर्ड पार्टी ऑडिट कराई गई थी, यानी बीएमसी ने और रेलवे की तरफ से जो ज्वाइंट ऑडिट कराया गया था, ये थर्ड पार्टी ऑडिट थी। यानी भारी भरकम पैसा उस कंपनी को दिया गया था ताकि अच्छे से ऑडिट रिपोर्ट दे। लेकिन अब लगातार देखिए जो भी लोहे की आप देख पा रही हैं, इसको कहा गया है कि स्टील है, लेकिन हमें तो कहीं स्टील दिखाई नहीं पड़ रहा, पूरा का पूरा ये लोहा है और ये पूरा जंग लग चुका है। और जंग लगने की हालत में यह है कि जब भी लोग ब्रिज पे चला करते थे, ब्रिज हमेशा लोग इस पे कंपन हुआ करता था, हिलता था, और इसके वजह से लोग हमेशा शिकायत किया करते थे। कई बार आरटीआई के जरिए तमाम रिपोर्ट मांगी गई, तमाम जानकारी दी गई, तमाम शिकायत की गई, लेकिन आखिरकार यहाँ पे सिर्फ ये होता था कि आप दिखाऊंगे, और लोगों को दिखा दिया गया कि नहीं भैया हमने अच्छा काम तो कर दिया। तो देखिए मनीष जी, अभिषेक तक ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये मामला सामने आया और यहाँ पे गलती बीएमसी की थी कि इसको समय रहते ठीक नहीं किया गया। अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी सामने आती है तो ये जिम्मेवारी बीएमसी की थी, क्योंकि 1981 से उसी के जिम्मे था, बीएमसी के जिम्मे था ये फुटओवर ब्रिज का काम। और यहाँ पे जब पीक आवर में इस तरह का हादसा होता है तो दुख होता है कि प्रशासन की तरफ से कदम पहले से नहीं उठाए जाते। देखिए निधि, इसमें दो बातें हैं। 1984 में ये ब्रिज बना, रेलवे ने इसे बनाया और रेलवे ने इसे मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए बीएमसी को दे दिया। अब बात ये आ रही है, लगातार एक दूसरे पे ये हो रहा है कि ये मेरा नहीं, ये तेरा। अरे किसी का भी रहे, आम नागरिक का क्या इसमें वो गुनाह था जिसने अपनी जानें गंवा बैठी। और इससे साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है वो ये कि इसके मरम्मत को लेकर जो बातें हुई, जो ऑडिट रिपोर्ट आई, कंसल्टेंसी फॉर्म लगाई गई, आखिर उस पर काम क्यों नहीं किया गया। और सबसे बड़ी दुखद बात उन परिवारों के लिए है जिन्होंने अपनों को खोया है और अपनों जिनकी जान चली गई, 6 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। लेकिन अभी भी लापरवाही की जो जिम्मेदारी है, जो जिम्मेवारी, जो अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो कोई लेने को तैयार नहीं है। इस तरह की रिपोर्ट में भी खुलासा हो रहा है कि बीएमसी की गलती थी इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बहस में हम चर्चा कर रहे थे और आप
तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।